नमस्कार। मैं आप सभी का परीक्षावाणी परिवार पर स्वागत करता हूं। मित्रों, हम पढ़ रहे थे रीजनिंग और रीजनिंग में हमारा टॉपिक चल रहा था अल्फ़ाबेट सेक्शन। और अल्फ़ाबेट सेक्शन में हम लोगों ने पढ़ चुका था टाइप नंबर 8 तक। आज का हम टाइप नंबर 7 तक हम लोगों ने पढ़ चुका था। आज का जो हमारा टाइप रहेगा टाइप नंबर 8 रहेगा, यानी कि टाइप नंबर 8 में हम आज ये सीखेंगे कि मध्य अक्षरों की स्थिति कैसे ज्ञात करें। यहाँ पे बड़ी एक समस्या खड़ी होती है कि मध्य अक्षरों की स्थिति हमारी जो है दो तरफ से होती है। एक तो होती है लेफ्ट की तरफ से और एक होती है हमारी राइट की तरफ से होती है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर होते हैं? 26 अक्षर होते हैं। और 26 अक्षरों को देखने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। दो ऑप्शन कौन से हैं? या तो हम वास्तविक क्रम देखें या तो हम विपरीत क्रम देखते हैं। वास्तविक क्रम अगर बात करते हैं तो इसका मतलब लेफ्ट होता है। अगर विपरीत क्रम की बात करते हैं तो ये हमारा राइट होता है। और जब आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब आप किसी कंटेंट को अपने सामने से देखते हैं, जो आपका लेफ्ट होता है यानी कि जो आपका बायां होता है वही उस कंटेंट का भी क्या होता है? बायां होता है। और जो आपका राइट होता है वही उस कंटेंट का भी राइट होता है। यानी कि अगर आप किसी टेबल में बैठे हैं, यानी किसी आप कुर्सी और टेबल के बीच बैठे हैं, कुर्सी में बैठे हैं, आपके सामने क्या रखिए? टेबल रखिए। और टेबल में जब आप पढ़ते हैं तो जब आप लिखते हैं तो जो आपका क्या होता है? बायां होता है वही उस कंटेंट का क्या हो जाता है? बायां हो जाता है। और जो आपका राइट हो जाता है वही उस कंटेंट का क्या हो जाता है? विपरीत क्रम हो जाता है। तो इसको देखने के लिए हमारे पास क्या है? दो स्थिति है। एक तरफ होती है लेफ्ट और दूसरी तरफ क्या होती है? राइट। यहाँ बना देते हैं राइट। अगर किसी अक्षर में, मान लीजिए मैं कोई अक्षर ले लेता हूँ के। अगर वर्णमाला में के का स्थान बाएं तरफ से 11वां है तो राइट तरफ से क्या हो जाएगा? ये 16वां हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 17वां हो जाएगा। के का स्थान लेफ्ट की तरफ से क्या होता है? 11 होता है। और राइट की तरफ से क्या हो जाएगा? के का स्थान क्या हो जाएगा? 16वां हो जाएगा। गिन लेते हैं। 1 2 3 4, यानी कि इसकी अगर नंबरिंग कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। जब आप लेफ्ट की तरफ से देखते हैं तो के का स्थान क्या है? 11वां है। जब आप राइट की तरफ से देखते हैं तो के का ही मान क्या हो जाता है? आपका क्या हो जाता है? 16वां हो जाता है। गिन लेते हैं। जेड को यहाँ से क्या मानेंगे? 1 मानेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। इसका मान क्या आ जाएगा? 16वां आ जाएगा। और इसको निकालने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? R + L का मान क्या होना चाहिए? 27 होना चाहिए। तभी आपका मान क्या होगा? सत्य होगा। अगर के की अगर बात करते हैं तो के का स्थान क्या होगा? राइट क्रम से अगर 16 होता है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? लेफ्ट से के की वैल्यू क्या हो जाएगी? 11 हो जाएगी। अगर इन दोनों का आप योग करते हैं यानी कि सम करते हैं तो आपको 27 प्राप्त होना चाहिए। क्या प्राप्त होना चाहिए? 27। 6 एक साथ 1 1 2, यानी कि कह सकते हैं आप क्या कि अगर R + L की वैल्यू 27 है तब तो आप उसका विपरीत क्रम निकाल सकते हैं, अन्यथा नहीं निकाल पाएंगे। अगर विपरीत क्रम 27 का योग नहीं आ रहा है तो आपका सवाल क्या माना जाएगा? गलत माना जाएगा। तो इसी चैप्टर को आज हमें पढ़ना है। तो थोड़ा सा यहाँ पे अब मध्य अक्षर की स्थिति अगर हमें ज्ञात करना है तो यहाँ पे दो मेथड के माध्यम से हम ज्ञात करेंगे। एक जो आपका बेसिक मेथड होता है और दूसरा है आपका ट्रिक मेथड, जिसको आप बोलते हैं ट्रिक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक मेथड की। तो इस पर पहला सवाल नोट करिएगा। पहला सवाल लिखा है, अंग्रेजी वर्णमाला में
आपके दाईं ओर से 8वें अक्षर और बाईं ओर से 7वें अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा ये आपको बताना है। और इस टाइप से यानी कि मध्य अक्षरों की मध्य अक्षर ज्ञात करने से ये आपके यहाँ से कई सारे यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं आयोग, विभिन्न एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो उन्हीं क्वेश्चनों को मैंने यहाँ कुछ लेके आया हूँ। तो आइए देखते हैं इसका मेथड क्या होगा। पहला मेथड देखते हैं इसमें क्या होगा। कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाईं ओर से 8वें अक्षर और बाईं ओर से 7वें अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा। अगर मैं यहाँ पे अक्षरों को लिखता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यही अक्षर है, ये आपका लेफ्ट की साइड है, ये आपकी क्या हो जाएगी, राइट की साइड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला के 26 अक्षरों को हम दो स्थितियों से देख सकते हैं। एक तो हमारा होता है वास्तविक क्रम जिसको आप बोलते हैं लेफ्ट, एक हमारा होता है विपरीत क्रम जिसको आप बोलते हैं क्या, राइट बोलते हैं। अब कह रहे हैं अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाईं ओर से 8वें अक्षर, किधर से बोल रहा है, दाईं ओर से 8वें अक्षर अगर बोल रहा है तो दाईं ओर से 8वां अक्षर देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी यहीं पे कहीं आएगा, ये वाला यस के पास आएगा। ये क्या है, राइट का 8वां अक्षर है। और कह रहा है बाईं ओर से 7वें अक्षर, तो 1 2 3 4 5 6 7 यानी जी के पास आएगा। ये क्या है, आपका लेफ्ट से 7वें अक्षर है। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी कि लेफ्ट से क्या है, इसका 7वां है और राइट से क्या है, 8वां स्थान होगा। अब पूछा है आपसे ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा। अब यहां से जब आप काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4 यहां से निकाल दीजिए, 1 2 3 4 यहां से निकाल दीजिए, यानी कि एक दो तीन चार 5 अक्षर यहां पे हो गए और यहां पे कितने हैं, 1 2 3 4 5। जब आप मध्य की अक्षर निकालेंगे, जब आप मध्य का अक्षर निकालेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, समान संख्या को काटना पड़ेगा, यानी कि समान अक्षर को काटना पड़ेगा। अगर आप राइट की साइड से 5वें अक्षर काट रहे हैं तो आपको लेफ्ट से भी 5वां अक्षर काटना पड़ेगा। तो आप यहाँ से यश से लेकर यल तक 5 अक्षर हो गए और इधर क्या है, यन से लेकर यश तक 5, सॉरी यन नहीं, यश तक नहीं, आर तक 5 अक्षर यहाँ से हो गए। अब जो आपके बीच की संख्या बचेगी, केवल और बच रही है क्या, केवल और केवल बच रही है यम। यही आपका क्या हो जाएगा, मध्य का अक्षर हो जाएगा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या, मिडिल वर्ड। क्या लिख सकते हैं, मिडिल वर्ड। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा कि मध्य के अक्षर कौन सा हो जाएगा, यम। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एक बार और इसको सवाल को देखिए। कह रहा सवाल अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाईं ओर से 8वां स्थान है और बाईं ओर से 7वें अक्षर के बीच में ठीक मध्य कौन सा अक्षर होगा, ये आपसे पूछा था। जब आपने इसको निकालना चाहा, इसका सलूशन करना चाहे तो आपने लेफ्ट से 7वां अक्षर निकाल दिया और राइट से क्या कर दिया, 8वां अक्षर निकाल दिया। अब बचे इसके पास शेष अक्षर कितने बच रहे हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 5 5 10 और 11 अक्षर बच रहे हैं। तो दोनों तरफ से 5 5 को निकाल दीजिए, दोनों तरफ को 5 5 से निकाल देंगे। जब 5 5 निकालेंगे तो आपके पास बचेगा केवल और केवल एक अक्षर बचेगा, जो 11वां अक्षर कौन सा हो जाएगा, यम। यम क्या है, आपका मिडिल वर्ड हो जाएगा, जो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही कि नहीं बात, आशा करता हूँ समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। इसी के आधार पर एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं, आइए देखते हैं, या इसी के मेथड 2 देखते हैं। इसका मेथड 2 क्या है ये देखते हैं। जब आप इसके, ये तो आपका मेथड 1 था, जब आप इसके मेथड 2 की बात करते हैं तो मेथड 2 कहता है मिडिल वर्ड बराबर,
मिडिल वर्ड बराबर लेफ्ट से, लेफ्ट का स्थान यानी कि बायां स्थान प्लस राइट प्लेस ऑफ रिवर्स अपॉन 2, ये आपका होता है फार्मूला। यानी कि लेफ्ट से स्थान और दाएं का स्थान अगर बटे 2 कर देते हैं, उसके विपरीत दाएं का स्थान कौन से करेंगे, विपरीत करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप दोनों समान दिशाएं ले लेंगे तो वहाँ पे क्या करेंगे, वहाँ पे आपका सवाल वहाँ पे गलत हो जाएगा। तो इसलिए मैंने लिखा यहाँ है राइट प्लेस ऑफ रिवर्स, यानी कि इसका राइट का जो आपको क्या करना है, रिवर्स लेना है। और रिवर्स निकालने के लिए आप ये जानते हैं क्या, 27 माइनस RHS बराबर क्या होता है, LHS। क्या होता है, 27 माइनस RHS बराबर LHS होता है। तो जब आप इसका लेफ्ट से प्लेस स्थान देखेंगे क्या है, लेफ्ट से स्थान इसका कितना है, 7वां है, 7 रख दीजिए प्लस। अब रही बात राइट प्लेस ऑफ रिवर्स की, तो जब आप राइट प्लेस निकालेंगे तो कह रहा है राइट से 8वां अक्षर लेना है। तो जैसे आप अनुपात समानुपात में पढ़े होंगे कि समान राशियों का ही क्या होता है, बटा किया जाता है, अन्यथा नहीं होगा सवाल, वहाँ पे समान राशियों को गुणा भाग किया जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे भी आपको ये नियम फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप लेफ्ट प्लस राइट जोड़ देते हैं तो हो जाएगा क्या, 8 7 15 दशमलव में चला जाएगा। और दशमलव चला गया तो फिर आप वहाँ से मिडिल टर्म निकालने में सक्षम नहीं होंगे। तो इसके लिए आपको एक मेथड दिया गया है 27 में। अगर आप RHS को घटा देते हैं, यानी कि राइट साइड को घटा देते हैं, तो आपको वास्तविक क्रम पता चल जाएगा। और जब वास्तविक क्रम पता चल जाएगा तब आप यहाँ पर रखेंगे, और रखने के बाद 2 से भाग दे दीजिए, आपका आंसर वहाँ से आ जाएगा। इसको निकालते हैं। राइट प्लेस ऑफ रिवर्स से क्या है, दाएं ओर से 8वां है। तो 27 में जब आप 8 घटाएं देंगे तो कितना मिलेगा, 19 मिल जाएगा। ये आपका क्या स्थान है, लेफ्ट से स्थान है। जब आप यहाँ रखेंगे 19/2, तो 9 7 कितना होता है, 26, यानी कि 19 + 7 कितना होता है, 26। और 26 में जब आप भाग देंगे 2 से तो हो जाएगा कितना, 13 आ जाएगा, यानी कि 13 आ जाएगा। और 13 अंग्रेजी वर्णमाला में किसकी प्लेस वैल्यू होती है, यम की। यहाँ से भी आपका देखो आंसर यम आ गया। बेसिक से जब आप लगा रहे थे तब भी वहाँ से यम आया, और जब आप इसका मेथड 2 लगाए, यानी कि इसके जिसको आप बोलते हैं ट्रिक, तो यहाँ से भी कितना मान आया, यम आया है। तो आप यहाँ से कह सकते हैं आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इस मेथड 2 को एक बार और देखिए। लेफ्ट प्लेस प्लस राइट प्लेस ऑफ रिवर्स अपॉन 2, वहाँ पे क्या था, आपको अक्षर वगैरह काटना वगैरह था, थोड़ा सा डिफिकल्ट था या कॉम्प्लिकेटेड था कह सकते हैं आप। तो जब आप मिडिल वर्ड सीधे लगाते हैं तो लेफ्ट का प्लेस ले लेना है और राइट का प्लेस आप रिवर्स ले लेना है। आपको उन दोनों को जोड़ के आपको 2 से भाग दे देना है। अब भाग देने के बाद जो आपका वैल्यू आएगी वो किसी न किसी अक्षर की प्लेस वैल्यू अवश्य होगी, वही आपका मिडिल वर्ड कहलाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आई? ओके, आइए इसी के आधार पर एक दूसरा सवाल करते हैं, उसको देखते हैं। यह है आपके पास दूसरा सवाल है। कह रहे अंग्रेजी वर्णमाला के दाईं ओर से 5वां अक्षर एवं दाईं ओर से 19वां अक्षर के ठीक मध्य कौन सा अक्षर होगा। अब इसमें समस्या ये है कि इस सवाल में कि इसने दोनों तरफ से क्या दे दिया है, आपको विपरीत दिशा दे दिया है, यानी कि अपोजिट साइड दिया है, राइट का मान दिया है। अब इसको करने के लिए आपको सबसे पहले क्या, इसको बेसिक मेथड बताता हूँ, उसके बाद मेथड 2 की बात करेंगे। तो मेथड इसका 1 अगर लगाते हैं, अच्छा लिखिए ABCD, ये आपका क्या है, लेफ्ट तरफ से स्थान है, ये आपका क्या है, राइट तरफ से स्थान है। अब कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 5वां अक्षर, यहाँ से गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। हमें 19वां तक ही काम है तो 19 तक ये अक्षर लिख लेते हैं। आगे भी है आपका। अब कह रहा है दाईं ओर से पांचवा, दाईं ओर से पांचवा यानी कि R का 5 हो गया। फिर कह रहा है एवं दाईं ओर से 19वां, एवं दाईं ओर से 19वां कह रहा है। यहां से चलेंगे कहां तक चलेंगे? 19वां तक। ये क्या है आपका? राइट है 19वां अक्षर। अब कह रहा है इनके ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा। जब इनके ठीक में मध्य अक्षर आप निकालेंगे एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, 1, 2, 3, 4, 5, 6 उन अक्षरों को तो हम लेंगे नहीं जो हमने काउंट कर चुके हैं। R का 5 और R का 19, उन अक्षरों को तो हम लेंगे नहीं। जो उनके ठीक मध्य में अक्षर बचे हैं उन्हीं अक्षरों से हम मिडिल वर्ड निकालेंगे। अब यहाँ से 5 यहाँ से था और 19 यहाँ था, तो 19 और 5 के बीच में जो कितने अक्षर शेष बच रहे थे उनको गिन लेते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 अक्षर बच रहे थे। कितने अक्षर बच रहे? 13 अक्षर बच रहे थे। और 13 अक्षर को जब आप भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा, यानी कि एक आपका शेष बचेगा। तो यानी कि आप दोनों तरफ से 6 निकाल देना है। तो यहाँ से I से लेकर N तक इसको काट दीजिए। I से लेकर N तक इसको काट दीजिए। अब P से लेकर U तक इसको काट दीजिए। अब जो आपका शेष अक्षर बच रहा है केवल क्या? O। ये आपका बच रहा है, यही आपका क्या हो जाएगा? मिडिल वर्ड हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? मिडिल वर्ड हो जाएगा। मिडिल वर्ड यहाँ से क्या आया? O आया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर A यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एक बार इसको और समझिएगा। दिया है आपका सवाल है दाईं ओर से 5वां दे रखा है और दाईं ओर से दे रखा है आपको 19वां भी दे रखा है, और 19 और 5 के बीच में 19 और 5 के बीच में जो अक्षर हैं उन्हीं अक्षरों को आपको बीच की संख्या निकालना है। तो आप क्या किए? 19 और 5 को बना लिए। अब जो इनके शेष बच रहे थे, कितने अक्षर बच रहे हैं? 13 अक्षर बच रहे हैं। अब 13 अक्षर में जब आप 13 से 2 में भाग देंगे तो कितना जाएगा? 6 बार जाएगा, यानी कि एक आपका शेष बच जाएगा। 6 इधर से निकाल दीजिए और 6 इधर से निकाल दीजिए। जो आपका मध्य वर्ड बचेगा क्या? O। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगर आप मेथड 2 की यहाँ पे बात करते हैं तो मेथड 2 आपका क्या कहता है? लेफ्ट प्लेस प्लस राइट प्लेस ऑफ रिवर्स। अब समस्या यहाँ पे ये है कि इस पे दोनों तरफ से क्या है? दाईं ओर के स्थान दे रखा है। तो उसके लिए आपको मैंने एक बताया था, मेथड बताया हूँ। अगर आप 27 में RHS को घटा देते हैं तो आपको क्या प्राप्त हो जाता है? LHS प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ से जब आप इसका मेथड 2 लगाएंगे, एक एक पॉइंट समझिएगा, बहुत आसान लगेगी। यहाँ सवाल काफ़ी बनते हैं। तो क्या है आपका? लेफ्ट प्लेस है प्लस राइट प्लेस ऑफ रिवर्स है अपॉन 2 है। आप ये ट्रिक यानी कि ये मेथड आप तभी लगा पाएंगे जब आपकी समान राशि हो जाए। आप कहेंगे सर समान राशि तो है यहाँ पे, लेफ्ट प्लेस में क्या है? आपको दिया नहीं लेफ्ट प्लेस, आपको ज्ञात नहीं है। जब आपको ज्ञात नहीं है तो क्या करेंगे? इसको आप क्या करेंगे? 27 में से घटा देंगे। 27 में 5 घटा दीजिए और प्लस 27 में 19 घटा दीजिए, बटे 2 लगा दीजिए। अब 27 से क्यों घटाते हैं? इनको हम वास्तविक क्रम में लाने के लिए इसको 27 से हम घटाया करते हैं। अब वास्तविक क्रम में जब आप इसको लाएंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे कितना आ जाएगा? जब आप घटाएंगे तो ये 27 में 5 गए कितना गए? 22 हो जाएगा।
और 27 में जब आप 19 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, बटे 2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 30 बटे 2, 30 बटे 2 यानी कि कितना आ जाएगा, 15। कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब जो वहाँ पे फार्मूला लगा रहे थे तो वहाँ से क्या होगा, अब वहाँ पे देखिए कि सवाल वहाँ पे कैसे गलत हुआ। जब अब मेथड 3 मैंने बता रहा था, क्या बताया था, 19 में जब आप 5 जोड़ रहे थे बटे 2 कर रहे थे तो हो जाता था 12। अब 12 की प्लेस वैल्यू क्या होती थी, यल। आपका आंसर क्या आया है, इससे ओ आया है। आंसर क्या आया है, ओ आया है। तो ओ आया है तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा। जब यहाँ पे ये गलत हो गया तो आपका सही कौन सा होगा, ये मेथड आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। 30 ओ की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 15। ओ की प्लेस वैल्यू होती है 15, यानी कि आपको मेथड 2 से किसका भी आया, आंसर ए ही आया है, मेथड 2 से ओ नंबर। अब बात करते हैं, आइए एक तीसरे सवाल पे, इसी पे बात करते हैं। तीसरा सवाल क्या है, तीसरा सवाल आपको जितने भी इसमें टाइप बनते थे इस सवाल के अंदर, यानी मध्य अक्षर ज्ञात करने में जितने भी आपके इसके अंदर सवाल बनेंगे उन सारे सवालों को यहाँ पे करवा रहा हूँ कि सवाल कैसे कैसे उसकी सवालों की प्रवृत्ति होती है पूछने की। तो अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर यफ तथा वी के ठीक मध्य अक्षर कौन सा होगा, ये आपको निकालना है। अगर आप यफ की प्लेस वैल्यू देखते हैं तो होती है 6 और वी की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 22 होती है। वी की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 22 होती है, वहाँ पे लिखा भी देख लीजिए। अक्षर लिखिए ABCD, कह रहा है यफ, यानी यफ कहाँ तक, यहाँ तक है। फिर इधर क्या है, वी के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर है। अब इन दोनों के मध्य में अक्षर गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 अक्षर हैं, यानी कि दोनों तरफ से 7 अक्षर कटेंगे। तो 7 अक्षर यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 अक्षर तो यहाँ चले जाएंगे, और 1 2 3 4 5 6 7 ओ से लेकर यू तक यहाँ तक चले जाएंगे। अब बचेगा क्या आपके पास, यन। ये आपका क्या क्या कहलाएगा सॉरी, ये आपका क्या कहलाएगा, मिडिल वर्ड कहलाएगा। ये आपका क्या कहलाएगा, मिडिल वर्ड कहलाएगा। ये तो था आपका मेथड 1 जिसको आप बोलते हैं बेसिक। वैसे अगर तक देखा जाए तो बेसिक मेथड ज़्यादा अच्छा है। इस पर आपको कुछ घटाना वगैरह नहीं है। आपको क्या करना है, दोनों प्लेस से ले लेना है स्थान, और जो दोनों प्लेस के मध्य में जो बच रही संख्याएं हैं उन संख्याओं को गिनकर आपको 2 से भाग दे देना है, और जो आपकी शेष वैल्यू बचेगी वही आपका क्या कहलाएगा, मिडिल वर्ड कहलाएगा। इतनी बात आप समझ गए होंगे। अगर आप इसकी मेथड 2 की बात करते हैं तो मेथड 2 आपका क्या है, MW मतलब मिडिल वर्ड। लेफ्ट से प्लेस का स्थान प्लस राइट रिवर्स अपान 2, यही है। लेफ्ट से प्लेस स्थान या आपकी प्लेस वैल्यू क्या होती है, 6 होती है। अब राइट से वी की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 22 होती है, 22 होती है। और 22 में कितना घटाएंगे, यानी कि 27 में 22 घटा दीजिए, आपका लेफ्ट से वैल्यू पता चल जाएगी। तो कितना हो जाएगा, 5। कितना आ जाएगा, 5। या आप अगर ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या करना है,
सवाल में आपको ये नहीं बताया गया है कि लेफ्ट से स्थान है कि राइट से स्थान है। सवाल में आपका ये नहीं बताया कि लेफ्ट से स्थान दिया है कि राइट से स्थान दे दिया है, तो आप सीधे इस पर क्या करिए, 6 यहाँ पर रख दीजिए, 22 यहाँ पर रख दीजिए, तो हो जाएगा कितना, 28। 28 में जब आप 2 से भाग दे देंगे, 2 से भाग देंगे तो आएगा 14, और 14 की प्लेस किसकी प्लेस वैल्यू होती है, n की। किसकी प्लेस वैल्यू होती है, n की, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से n करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, n यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से मध्य अक्षरों की हम संख्या ज्ञात करना सीख गए कि मध्य अक्षर हम कैसे निकालते हैं। क्या करना है आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधे और सीधे लेफ्ट से स्थान रखना है और राइट से स्थान रखना है, उनके मध्य में अक्षरों की गिनती कर लेना है, और गिनती करने के बाद आपको 2 से भाग दे देना है, और 2 से भाग देने के उपरांत जो भी मान बचे उसको वही आपके क्या कहलाएगी, प्लेस वैल्यू कहलाएगी। अब मान लीजिए यहाँ पर कितने अक्षर बच रहे थे, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 15 अक्षर बच रहे थे। अब 15 में जब आप 2 से भाग देंगे तो इसको दशमलव में ले जाने की कोशिश मत करिएगा, जितना पूरा भाग चला जाए वहाँ तक रखना है आपको। तो यानी कि 2 7 14, 1 आपका बच रहा है, तो यानी कि 7 आपको इस साइड से निकाल देना है और 7 आपको इस साइड से निकाल देना है। जो आपकी बीच की संख्या यानी कि बीच का अक्षर बचेगा वही आपका क्या कहलाएगा, मिडिल वर्ड कहलाएगा। इसी के आधार पर आपका मेथड 2 है, मेथड 2 जिसको आप बोलते हैं ट्रिक। तो ट्रिक के माध्यम से अगर आप निकालना चाहें तो लेफ्ट का स्थान प्लस राइट का स्थान आप रिवर्स अपान 2 कर देना है। अब यहाँ पे आपको ये नहीं कंसीडर नहीं किया था, सवाल पे ये मेंशन नहीं किया था कि ये मान आपका राइट से दे रखा है कि लेफ्ट से दे रखा है। अगर मान आपको लेफ्ट और राइट नहीं कुछ नहीं बता रखा तो आप क्या करिए, सीधे क्या कर दीजिए, 22 में 6 जोड़ दीजिए, 6 आपकी प्लेस वैल्यू होती है 6 और 22 की प्लेस वैल्यू होती है वी 22 6 28 कर दीजिए, दोनों क्या हो जाएंगे 28/2। 28 में जब आप भाग देंगे आ जाएगा 14, और 14 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, n की। तो इस तरह से आशा करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आए होंगे कि इनको कैसे करना है। बाकी इनके अलावा कोई और सवाल यहाँ पे अगर बन सकता है तो आप अपने क्वेश्चन बुक में देखिएगा, वहाँ पे सवाल कैसे कैसे दे रखा है। वैसे ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही मिलते हैं आपको, हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आज इनको जो है आप लगाइएगा सवालों को। आइए देखते हैं टाइप नंबर 9 देखते हैं। आइए टाइप नंबर 9 की बात करते हैं। टाइप 9 है आपका नियमों को संतुष्ट करने वाले अक्षर समूह की पहचान करना। अब इस पे सवाल कैसे देगा, आपको अक्षरों का कोई क्रम दे देगा और अक्षरों के क्रम में आपको 4 ऑप्शन बना देगा, और उन 4 ऑप्शनों में आपको ये खोजना है कि कौन से क्रम का अक्षर आगे बढ़ रहा है या कम हो रहा है या कितने कितने का अंतर है। ये चीज़ें आपको इस पर पता करना होता है। तो ऐसे सवालों को जब भी आपको प्रश्न पत्र में आपको मिले तो आपको क्या करना है, सीधे का सीधे आपको सवाल को सॉल्व कैसे करना है, ऑप्शन मेथड से सीधे सॉल्व करना है। अब यहाँ पे जैसे ऑप्शन मेथड यहाँ पे दे रखा है, किसी श्रृंखला के एक क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 1 और 2, 2 क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हूँ, दोनों क्वेश्चनों के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो किसी श्रृंखला के सन्निकट के बीच आने वाले अक्षर उत्तरोत्तर एक एक बढ़ते हुए छूट जाते हैं, उस समूह की पहचान करना है आपको। तो ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए आपको ऑप्शन मेथड चाहिए। तो ऑप्शन में अगर एक ही बात करता हूँ, यहाँ पे एक ही बात करता हूँ, तो यहाँ पे देखिएगा A B C D E F G H I J K L M N O P Q। क्यों? क्योंकि ये Q तक ही लिखा है, तो हम Q तक हम भी इसको लेंगे। अब कह रहा है, सवाल पढ़िए, सन्निकट ठीक बीच यहाँ से एक एक बढ़ते हुए छूट जाते हैं, एक एक बढ़ते हुए छूट जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ए है मान लेते हैं, यहाँ पे क्या है, ए है, एक के बाद आ गया सी, ठीक, एक यहाँ पे छूट गया। फिर यहाँ पे क्या है, डी और ई है, तो यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे 2 छूट जाए,
फिर आपका यफ आया है आपका, फिर यहाँ पे आपको क्या मिला, यफ मिल गया। यफ के बाद क्या है, जी एच आई, यहाँ पे 3 आपको छूट गए, यहाँ पे 2 छूटे, यहाँ पे 1 छूटा। फिर आपको मिल गया जे, जे के बाद क्या हमें यल मिल रहा है, फिर यहाँ पे आपको 1 छूट रहा है, फिर आपको यहाँ पे यल मिल गया। यल के बाद आपको क्यू मिल रहा है सीधे, तो 1 2 3 4 अक्षर यहाँ पे छूट रहे हैं। क्या जो आपका सवाल कह रहा है, क्या उसको ये फॉलो कर रहा है क्या? भाई आपका सवाल कह रहा है कि एक एक बढ़ते हुए क्रम में छूटना चाहिए। ये पहले तो 1 छूट रहा है, फिर 2, फिर 3, फिर 1, फिर 4, तो ये क्रम आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलत माना जाएगा। क्यों? क्योंकि जो आपका सवाल कह रहा है वो इसको फॉलो नहीं कर पा रहा है। आइए अगर ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं तो इसको मिटा देते हैं, ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या दे रखा है, बी से शुरुआत किया, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी। कहाँ तक लिखा, वी तक लिखा, कोई बात नहीं, वी तक हम भी ले लेते हैं। अब कह रहा है एक एक बढ़ते हुए क्रम में छूट जाता है। पहला यहाँ पे बी है, बी यहाँ, बी के बाद यहाँ पे सी है, तो 1 अक्षर यहाँ पे छूट गया। फिर ले लिए डी, डी के बाद क्या हो गया, ई और एफ मिल गया, यहाँ पे 2 अक्षर यहाँ पे छूट गए। एफ के बाद यहाँ क्या आता है, जी आता है। एफ के बाद यहाँ पे क्या आता है, जी आता है। फिर यहाँ पे क्या हो जाए, एच आई जे, फिर आपको यहाँ पे के मिल जाएगा, तो यहाँ पे 3 अक्षर छूट गए, फिर आपको के मिल गया। के बाद पी आता है, तो 1 2 3 4, पी आपको मिल गया यहाँ पे। फिर है वी, तो 1 2 3 4 5, ये आपको मिल गया वी यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, पहले दे रखा है बी दे रखा है, फिर डी है, फिर जी है, फिर के है, फिर पी है, फिर वी है। यही ऑप्शन लिखा है, बी डी जी के पी वी। अब कह रहा है एक एक बढ़ते हुए क्रम में बढ़ रहे हैं। तो पहली बार यहाँ पे बढ़ा 1, फिर यहाँ पे हुआ 2, फिर यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे 5। ये आपका ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उत्तरोत्तर, उत्तरोत्तर का मतलब क्या होता है, बाद में। उत्तरोत्तर का अर्थ क्या होता है, बाद में, यानी 1 के बाद 2 बढ़ा, 2 के बाद 3 बढ़ा, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 बढ़ रहा है। तो आप कह सकते हैं क्या कि आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आपका एक ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो गया है, तो बाकी आपका क्या हो जाएंगे, वैसे भी कैंसिल हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। एक बार सवाल को और पढ़िएगा। किसी श्रृंखला के सन्निकट के बीच आने वाले अक्षर उत्तरोत्तर एक एक बढ़ते हुए क्रम में छूट जाते हैं, तो उस समूह की आपको पहचान करना था। मैंने ऑप्शन ले रखा था पहले ना, जब ऑप्शन लिया तो पहले में 1 फिर 2 फिर 3, यानी पहले 1 फिर 3 फिर 4 फिर 1 आ रहा था, तो ये ऑप्शन गलत हो रहा था आपका। फिर जब मैंने ऑप्शन बी नंबर उठाया तो बी के बाद आया सी, सी के बाद आता है डी, यानी वी तक अक्षर लिखे गए। वी तक लिखने के बाद अब जैसा जैसा आपका सवाल कर रहा है वैसे वैसे आपको चलना पड़ेगा, वैसे वैसे फॉलो करना पड़ेगा। तो सवाल आपका कह रहा है तो उत्तरोत्तर एक एक बढ़ाना है। तो पहली बार यहाँ पे 1 हुआ, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट। इसी के आधार पर एक सवाल करते हैं, दूसरा नंबर का सवाल करते हैं, ये देखते हैं। इसको मिटा देते हैं, समझ में आया होगा। अब आपका सवाल है, नीचे दी गई किस श्रृंखला में प्रत्येक अक्षर के बीच में 2 अक्षर छूटे हैं। प्रत्येक अक्षर के बीच में 2 अक्षर छूटे हैं। तो आइए बात करते हैं। पहला ऑप्शन उठाते हैं, इसका ए नंबर। ऑप्शन नंबर क्या है, ए नंबर उठाते हैं तो क्या है, बी से शुरुआत किया तो हम भी बी से शुरुआत कर लेते हैं। बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, कहाँ तक लिखा है, यम तक। हम भी यम तक लिख लेते हैं। अब कह रहा है प्रत्येक अक्षर के बीच में
2 अक्षर छूटे हैं। कितने अक्षर? 2 अक्षर। अब प्रत्येक अक्षर के बीच में 2 अक्षर जब छूटे हैं तो बी से शुरुआत कर रहा है, फिर है सी और डी, फिर यहाँ पे क्या आ गया? ई आ गया। पहले उन अक्षरों को मार्क कर लीजिए जो आपको ऑप्शन में दे रखा है। यहाँ पे क्या है? एच, फिर यहाँ पे क्या है? के, फिर है यल और यम, फिर है आपका यम। यल और यम दोनों साथ में दे रखा है। यहाँ पे आपको 2 अक्षर छूट गए, बढ़िया बात है। यहाँ पे भी 2 अक्षर छूट गए, अच्छी बात है। यहाँ पे भी 2 अक्षर छूट गए, अच्छी बात है। जब आप आगे गए तो यहाँ पे 2 अक्षर नहीं छूटे। क्यों? क्योंकि ऑप्शन में आपको दे रखा है यल और यम। क्या दे रखा है? के के बाद दे रखा है यल और यम, जो ये तीनों एक ही सीरीज में आती हैं, आई जे के यल यम। तो यहाँ से आपका ये सवाल क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगर इसके ऑप्शन नंबर सी की बात कर लेते हैं, समझ में आया होगा? एक बार और इसको देखिएगा। ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या है? ऑप्शन मेथड है। ऑप्शनों के सहायता से ही आपको इन सवालों को सॉल्व करना है। जब मैंने इसका पहला ऑप्शन उठाता हूँ तो मैं ये पाता हूँ कि शुरुआत में 2 का जोड़ा तो बना, लेकिन लास्ट में आपका जोड़ा नहीं बन पाया। क्यों? क्योंकि ऑप्शन में भी दे रखा है यल और यम दे रखा है ये वाला, तो ये तो वैसे भी गलत हो जाएगा। इसी प्रकार अगर सी नंबर ऑप्शन की बात करते हैं तो वहाँ पर देख लेते हैं। एग्जाम में आपको इतना टाइम नहीं रहेगा, वहाँ आपको जल्दी करना है। तो जल्दी कैसे करना है ये बताता हूँ। कहाँ शुरुआत हो रही? ई से शुरुआत हो रही और टी तक जाना है। ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी। अब उन अक्षरों को मार्क कर लीजिए जो अक्षर बीच में दे रखा है। पहले नंबर में ई दे रखा है, फिर क्या दे रखा है? एच दे रखा है, एच के बाद के दे रखा है, के के बाद यन दे रखा है, यन के बाद क्यू दे रखा है, अब क्यू के बाद टी दे रखा है। यानी कि यहाँ पे 2 अक्षर छूट गए, यहाँ पे भी 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 2 अक्षर छूट गए। ये आपका ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसा सवाल आपको बोला वैसे यहाँ पे क्या हो गया? आपका ऑप्शन नंबर सी आपको फॉलो कर रहा है। अब ऐसे सवालों को जल्दी सॉल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सीधे उन अक्षरों को मार्क करिए जिन अक्षरों के बीच में अक्षर पूछ रहा है। यहाँ पे ऑप्शन सी उठाया मैंने और उन अक्षरों को मार्क कर लिया। अब मार्क करने के बाद सभी में 2 अक्षरों की क्या हो रही है? अक्षर छूट रहे थे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी नंबर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो टाइप 8 में और टाइप 9 में थोड़ा सा दोनों अंतर है। टाइप 9 8 कह रहा है मध्य अक्षरों की संख्या ज्ञात करना था। वहाँ पे आप कैसे ज्ञात कर रहे थे? सभी अक्षरों को लिखकर क्या करते थे? लेफ्ट से मान और राइट से मान क्या कर देते थे? वहाँ पे दोनों निकाल लेते थे और दोनों निकालने के बाद जो बीच में संख्या बचती थी उनमें 2 का भाग देकर जो शेष बचता था वही आपका क्या कहलाता था? मिडिल अक्षर कहलाता था। यानी कि दोनों अक्षर जब काटने के बाद आपका जो शेष बचता था वो क्या कहलाएगा? मिडिल अक्षर कहलाता था। या जब आप मेथड 2 से लगा रहे थे तो मेथड 2 में क्या होता था कि मिडिल टर्म बराबर क्या होता था? लेफ्ट का प्लेस प्लस राइट का प्लेस आप रिवर्स अपॉन 2 होता था। और लेफ्ट का और राइट का प्लेस आप तब तक नहीं निकाल पाएंगे जब तक आप उसको 27 में से उसको घटाएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि समान राशियों को ही क्या करना है यहाँ पे योग करना है। और समान राशि जब आप करते थे तो वहाँ पे आपका सवाल गलत होता था। एक सवाल में मैंने बताया था पिछले सवाल में कि सवाल वहाँ पे क्या हो जाता था? गलत हो जाता था। तो समान राशियों को कभी भी क्या करना है? आपको लेके नहीं चलना है। हमेशा और हमेशा क्या करना है? उसके विपरीत भी साथ में लेके चलना है और वास्तविक क्रम भी साथ में लेके चलना है। तो ये रहे टाइप नंबर 8। अब बात करते हैं टाइप नंबर 10 की। आज का अल्फ़ाबेट टेस्ट आपका ख़त्म हो जाएगा यहाँ पे। आइए टाइप नंबर 10 की बात करते हैं। टाइप नंबर 10 देखिएगा। टाइप नंबर 10 है आपका शब्द के
अक्षर को आपस में परिवर्तित करके किसी सिरे से किसी अक्षर की स्थिति ज्ञात करना। आप इसकी हेडिंग से घबराइएगा नहीं, इसकी हेडिंग में ही आपका सलूशन रखा हुआ है, इसके हेडिंग में ही आप इसका सलूशन है। कह रहा शब्द के अक्षर को आपस में परिवर्तित कर देना है, यानी कि जो भी शब्द हमें देगा उनको हमको क्या करना है, आपस में परिवर्तित करके जो हमारी नई स्थिति प्राप्त होगी उन्हीं स्थिति में हमें लेफ़्ट से मान पूछेगा या राइट से मान पूछेगा, उनको हमको बताना है। इसी के आधार पर यहाँ पे पहला सवाल मैंने लिखा है, इसके मैं 2 सवाल यहाँ पे कराऊंगा। तो पहला सवाल यहाँ पे लिखा है, यदि रिप्रेजेंटेशन को शब्द के प्रथम और द्वितीय अक्षर को आपस में अदल बदल दिया जाना है, यानी कि अदला बदली कर देना है, यानी कि परिवर्तित कर देना है, और आगे भी यही परिवर्तन का क्रम जारी रहे, तो परिवर्तन के बाद दाएं छोर से 7वां अक्षर कौन सा होगा। ये बेसिकली आपका जो टाइप है ये अधिकतर बैंक में पूछा जाता है, एसएससी ने भी पूछा है, तो यहाँ पे सारे सवाल अच्छे बनते हैं। तो सवाल यहाँ पे बड़े होते हैं लेकिन इसके सलूशन क्या हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। जितना सवाल बड़ा होगा उतना ही सलूशन उसका क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो इसको मैं सलूशन इसका अगर करूँ तो क्या निकल के आएगा, क्या दे रखा है, रिप्रेजेंटेशन REPRESENTATION, यही दे रखा है। अगर आप इसकी स्थान देखें, प्लेस, ये आपका क्या है, वर्ड दे रखा है आपको। प्लेस इसका 1 है, फिर 2 है। कह रहा प्रथम और द्वितीय अक्षर को आपस में बदलना, तो 1 2 3 4 5 6। थोड़ा सा तीर का निशान बना लेते हैं तो आपको आसानी हो जाएगी समझने में। 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी कि टोटल 14 अक्षर लिखे गए हैं। एक शब्द दे दिया गया रिप्रेजेंटेशन, आपको प्रथम और द्वितीय अक्षर को आपस में परिवर्तित करना है, और आगे भी यही क्रम जारी रहेगा, यानी कि तृतीय और चतुर्थ में भी, चतुर्थ के बाद पंचम और छठ में भी, तो ये आपका क्रम क्या रहेगा, जारी रहेगा। तो जब आप इसको परिवर्तित करेंगे, यानी कि परिवर्तन के बाद बनाएंगे, यानी परिवर्तित रूप इसका क्या हो जाएगा, तो पहले और दूसरे को आपस में क्या कर देना, बदल देना है। तो जहां आर रखा है वहां आपको क्या कर देना, ई कर देना है, और जहां ई है वहां क्या कर देना है, आर कर देना है। यही तो बदलना हुआ कि कह रहा है प्रथम और द्वितीय अक्षरों को आपस में बदल देना है, यानी कि प्रथम की जगह द्वितीय अक्षर रख देना है और द्वितीय की जगह क्या कर देना है, आपको प्रथम अक्षर रख देना है। तो यानी कि पहले की जगह आपको दूसरा अक्षर रखना है और दूसरे की जगह पहला अक्षर रखा है। तो कैसे करना है, जहाँ पे 1 2 है तो इसको आप क्या कर देना है, 2 1 कर देना है। समझ में आया, अक्षर 1 और 2 लिखे गए हैं तो इनको क्या कर देना है, 2 और 1 कर देना है। इसी प्रकार आगे भी, तो जहाँ पे 4 है, जहाँ पे 3 है वहाँ पे क्या कर देना, आपको 4 कर देना है। तो यानी हो जाएगा RP हो जाएगा, फिर SE हो जाएगा, फिर NE हो जाएगा, फिर AT हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, IT हो जाएगा, NO हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, परिवर्तन के बाद जो अक्षरों का क्रम आया है, ये परिवर्तन के बाद आया है। ये आपका क्या था, मूल वर्ड था, ये आपका स्थान था। अब कह रहा है कि दाएं छोर से 7वां अक्षर कौन सा होगा। ये आपका क्या होता है, लेफ्ट होता है, ये क्या होता है, राइट होता है। इतनी बात समझ में आ रही है। और दाएं छोर से 7वां अक्षर पूछा है तो 1 2 3 4 5 6 7, 7वां अक्षर यही होगा। और 7वां अक्षर क्या है, ई है। 7वां अक्षर क्या है, यहाँ पे ई है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
बताया ना मैंने यहाँ पे, जितना बड़ा सवाल है सवाल से घबराइएगा नहीं, सवाल पढ़िएगा पूरा। अब पढ़ने के बाद उसका सलूशन उतना ही छोटा हो जाएगा। कह रहा पहले और दूसरे को बदलना है और यही क्रम आगे भी जारी रखना है। तो जैसे ही आपने जारी कर दिया, ये आपका मूल वर्ड था, ये इसके स्थान थे, इनको जब परिवर्तित करने के बाद आपका ये अक्षर बना और कह रहा दाएं छोर से सातवां अक्षर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर क्या? सी, करेक्ट। ऐसे सवाल इस पर पूछा जाता है। तो इसके बताए ना कि टाइप, इसका जो टाइप लिखा है, शब्द के अक्षरों को आपस में परिवर्तित करके किसी सिरे से किसी अक्षर की स्थिति ज्ञात करना। तो जितना बड़ा ये क्या है, यहाँ पे हेडिंग पड़ी है, हेडिंग से घबराइएगा नहीं, उसी हेडिंग में उसका क्या है, सलूशन भी दे रखा है। आइए इसी का दूसरा सवाल करते हैं। दूसरा सवाल क्या है इसका? ये आपका दूसरा सवाल, इस टाइप का दूसरा सवाल, और लास्ट भी सवाल यही है। दूसरा सवाल क्या है, पढ़िए जरा सवाल। यदि शब्द यूनिवर्सल के पहले तीन अक्षर को उल्टे क्रम में रखना है, लिखे जाएं, और अगले तीन अक्षर को क्या कर देना है, उल्टे क्रम में लिखना है, और आगे भी यही क्रम जारी रहे, यानी कि उल्टे क्रम में तीन अक्षरों को लिखना है। तो आपसे पूछा है कि सातवां अक्षर कौन सा होगा। अब यहाँ पे आपको ये क्लियर नहीं किया है कि लेफ्ट से पूछा सातवां अक्षर है कि राइट से पूछा सातवां अक्षर है। तो हम क्या करते हैं, सही दिशा में चलते हैं, यानी कि सही दिशा में चलते हैं, वास्तविक क्रम में चलते हैं। तो हम वास्तविक क्रम से इसका मान बताएंगे। लिखिए शब्द को, UNIVERSAL, क्या लिखा गया, यूनिवर्सल। अब इसका जो प्लेस होगा, वन टू थ्री 4 5 6 7 8 9, ये आपका क्या है, मूल वर्ड है। अब ये क्या हो जाएगा, परिवर्तन के बाद। एक एक चीज़ को समझते चलिएगा पॉइंट वाइज, कहीं भी आप कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा। अब सवाल पढ़िए। कह रहा पहले तीन अक्षर को उल्टे क्रम में लिखना है। पहले तीन अक्षरों को क्या कर देना है, उल्टे क्रम में रखा है। तो जैसे यहाँ पर लिखा है 1 2 3 रखा है, तो आपको क्या कर देना है, 3 2 1 रखना है, 3 2 1 रखना है। फिर 4 5 6 है, 4 5 6 है, तो इसको आप क्या करना, 6 5 4 कर देना है। इसके बाद क्या रखा है, 7 8 9 है, 7 8 9 है, तो इसको क्या कर देना है, 9 8 और 7 कर देना है, 9 8 और 7। इसमें परिवर्तन होगा। तो जो पहला अक्षर 1 2 3 है, तो उसको 3 2 1 में बदलना है। तो 3 की जगह क्या है, आई है, आई के बाद क्या है, यन है, यन के बाद क्या है, यू है। फिर 4 5 6 को 6 5 4 कर देना है, तो R E V हो जाएगा। फिर 7 8 9 है, तो 9 8 7 कर देना है, तो हो जाएगा यल और ए यस, यल ए यस। क्या ये बात आपको समझ में आई? क्या करना है कि पहले तीन अक्षरों को उल्टे क्रम में, फिर अगले तीन अक्षरों को उल्टे क्रम, और यही क्रम जारी भी रहता है, यानी आगे भी यही इसी क्रम को आपको फॉलो करना है। तो जैसे 1 2 3 लिखा, फिर क्या है, 3 2 1 कर दिया, फिर 4 5 6 लिखा, तो 6 5 4 कर दिया, फिर 7 8 9 लिखा, तो 9 8 7 कर दिया। अब कह रहा है कि उस क्रम में सातवां अक्षर कौन सा होगा, उस क्रम में सातवां अक्षर कौन सा होगा। तो सातवां अक्षर कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, सातवां अक्षर आपका कौन सा हो जाएगा, यल। कौन सा हो जाएगा, यल। आपका ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा, बी नंबर बन जाएगा। अगर आप इसको राइट साइड से निकालते हैं तो अब क्या हो जाएगा, सवाल यहाँ पे गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप क्या, सवाल पे ये मेंशन नहीं किया है कि आपसे राइट से पूछा है कि लेफ्ट से पूछा है, जब सवाल पे ये मेंशन नहीं किया है तो हम हमेशा क्या करते हैं, वास्तविक संख्याओं की ओर चलते हैं, यानी कि सही दिशा में चलते हैं, तो हम सही दिशा को यहाँ पे लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे टाइप नंबर 10 भी ख़त्म होता है और आपका टॉपिक भी ख़त्म होता है अल्फ़ाबेट सेक्शन का। वर्णमाला परीक्षण का
आपका टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है मेरी तरफ से। आपको जितने भी सवाल मिले इस टाइप के, यानी इस टॉपिक के, आप खूब सारे लगाइए और जो आपके डाउट हो वो मुझे कमेंट सेक्शन में मुझको बताते रहिए। और जिन विद्यार्थियों ने मेरे टेलीग्राम चैनल रीजनिंग बाय आलोक सर और क्या है इंस्टा पे जुड़ सकते हैं, वहाँ भी आप अपने सॉल्यूशन पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली क्लास पे।